आज हम इस वीडियो के माध्यम से सीखेंगे टेली के अंदर लेजर बनाना। लेजर बनाने के लिए सबसे पहले मैं कंपनी सेलेक्ट कर रहा हूँ। जैसे मैंने शाम राम ट्रेडर्स नाम से कंपनी बनाई थी, कंपनी बना ली। जो आपको पहले बता चुका कंपनी कैसे बनाया था, उसे एडिट कैसे किया था और उसे डिलीट कैसे करना है। आज हम लेजर बनाना सीखेंगे। लेजर बनाने के लिए सबसे पहले आपको क्रिएट के अंदर जाना पड़ेगा। जैसे आप क्रिएट के अंदर जाओगे, लेजर के नीचे ग्रुप के जस्ट नीचे लेजर है, लेजर पे जाके एंटर करना है आपको। जैसे आप एंटर करोगे तो लेजर की विंडो खुल जाएगी जिससे आपका लेजर बनाना है। जैसे मैंने आपको थ्योरी क्लास के अंदर बताया था, कैपिटल अकाउंट, जिसमें यदि एक ही बंदा हो तो अपन ओनली कैपिटल या प्रोप्राइटर कैपिटल अकाउंट लिख सकते हैं, ये कैपिटल अकाउंट, तो मैं कैपिटल अकाउंट लिखता हूँ। अभी ग्रुप मांगेगा, कौन सा ग्रुप सेलेक्ट करना है आपको। तो आपको पता है कैपिटल अकाउंट का ग्रुप किसके अंदर आएगा, कैपिटल अकाउंट के अंदर। ये ऑलरेडी सिलेक्ट हो रखा है। सिलेक्ट करने के बाद इसका कैपिटल अकाउंट, ये मतलब इसका एड्रेस मांग रहा है। कैपिटल अकाउंट का मतलब है मालिक का एड्रेस, शॉर्ट में लिख रहा हूँ इसका एड्रेस। ठीक है, एड्रेस लिखने के बाद आप जैसे एंटर मारोगे, एंटर मारते ये इसका स्टेट वगैरह सेलेक्ट करना है आपको। स्टेट कौन सा है इसका, जयपुर। जयपुर के अंदर ये राजस्थान के अंदर पड़ता है। इंडिया होएगा। पिन नंबर आप लिख सकते हो, मैं ऐसे लिख रहा हूँ पिन नंबर। बैंक डिटेल्स छोड़ दो, अभी इनको छोड़ दो, फिंगर छोड़ दो। ठीक है, और या तो आप इसे एंटर एंटर करके सेव कर लो। जैसे मैं इसे एंटर करूँगा तो ये देखो यहाँ से विंडो हट जाएगी और ये सेव हो जाएगा। ये देखो एक्सेप्ट मांग रहा है, ये एंटर मार रहा हूँ वापस, ये सेव हो गया। ठीक है, अब अपन बनाते हैं बैंक का लेजर। बैंक का लेजर अपने को पता है, जितने भी बैंक होंगे वो बैंक के लेजर के अंदर बनेंगे। जैसे मैं एस बैंक अकाउंट बनाता हूँ, एस बैंक अकाउंट। अब आपको पता है एस बैंक किसके अंदर आएगा, बैंक अकाउंट के अंदर। बैंक के एसोसिएशन मीन बैंक अकाउंट। ये बैंक अकाउंट राम राम ट्रेडर्स को लिखा हुआ है क्योंकि बैंक अकाउंट किसका रहेगा, राम ट्रेडर्स का। इसका अकाउंट नंबर लिख दो, IFSC कोड लिख दो। मैं ऐसे लिख रहा हूँ IFSC कोड। एक चीज़ पहले ध्यान रखना, मुझे पता नहीं है IFSC कोड चाहिए, कल बता रहा है कुछ भी। IFSC कोड लिख दिया, सिर्फ नंबर लिख दो। बैंक का नाम ऊपर आ ही गया, ब्रांच लिख दो। बाद में से इसे इनको छोड़ देना, बैंक कॉन्फ़िगरेशन का। ये बैंक का एड्रेस, बैंक किस जगह है, जयपुर के अंदर, अशोक नगर। अशोक नगर जयपुर। ठीक है, राजस्थान के अंदर ही पड़ता है जयपुर। इसे एक्सेप्ट कर लो। ये एक्सेप्ट करने का तरीका, एक शॉर्टकट की भी है इसकी। या तो आप एंटर एंटर करके एक्सेप्ट कर सकते हो, इसको कंट्रोल+A के नाम, कंट्रोल+A करके एक्सेप्ट कर सकते हो। सेल्स का लेजर बनाएंगे अपन। सेल्स अकाउंट के अंदर आएगा। सेल्स के अंदर अब ये बोलोगे ये क्या डिटेल्स आ रहा है, बैंक की डिटेल्स। ये इसलिए शो हो रही है क्योंकि अपन ने लास्ट टाइम बैंक का लेजर बनाया था इसलिए। अब जैसे आप सेल्स का सिलेक्ट कर लोगे, ये हट जाएगा सारा। जैसे सेल्स करा, नॉट एप्लीकेबल रहने दो अभी, बाकी सबको एंटर करता हूँ। अब क्या, मैं एंटर नहीं कर रहा, कंट्रोल+A। जैसे कि ये एंटर सेव हो चुका। परचेज का लेजर बना रहा हूँ। कंट्रोल
एंटर कर दिया परचेज अकाउंट। परचेज अकाउंट आएगा, परचेज के अंदर आपको ये मैंने बता दिया था थ्योरी क्लास के अंदर, इस पॉइंट पे मार के मैं सेव कर दिया। जैसे रेंट रेंट एक्सचेंज किसके अंदर आएगा, मैंने आपको बताया था इनडायरेक्ट एक्सचेंजेज के अंदर, थ्योरी क्लास के अंदर बताया था। जिसके सिवाय को पता नहीं वो इसमें जाके दे सकता है। नॉट एप्लीकेबल, एंटर एंटर सेव। ठीक है, अब जो मैंने ये लेजर बनाया ना, अब ये देखना चाहता हूँ कि लेजर कौन कौन से लेजर मैंने बनाए हैं। क्या करोगे आप, एस्केप की जो कि कीबोर्ड के सबसे ऊपर बाईं साइड में सबसे ऊपर होती है, एस्केप की दबा रहा हूँ, ये देखो क्वेट मांग रहा है, एक बार और दबाऊंगा, ये बाहर हो गया। ठीक है, फिर एक बार बाहर हो जाता हूँ, अब ये वापस होम गेटवे ऑफ टेली पे आ गया मैं। अभी लेजर पर जो मैंने लेजर बनाया है वो बता रहा हूँ। चार्ट ऑफ अकाउंट्स के अंदर आओ आप, जैसे चार्ट ऑफ अकाउंट्स के अंदर आओगे लेजर, लेजर सेलेक्ट करना है, ये लेजर ऑलरेडी सिलेक्ट है, एंटर। ठीक है, जैसे आप ये सिलेक्ट करोगे तो यहाँ ऊपर ऊपर देखो, मेरे एरो को देखो, पॉइंटर को देखो, यहाँ लिख रहा है लिस्ट ऑफ लेजर, लिस्ट ऑफ लेजर, ये लेजर दिख रहा है। अब मेरे को केवल लेजर व्यू, और यहाँ देखो एक बार मेरी एरो की को देखो आप, यहाँ देखो साइड में देखोगे आप, जैसे F1 F2 F3 F5, F5 में देखोगे लेजर व्यू। मेरे को इसको है ना, ये सारे मिक्स में देख रहे हैं, इसके क्या ग्रुप वगैरह भी दिख रहे हैं, मेरे को तो केवल लेजर लेजर देखना है। समझ पा रहे हो क्या बोल रहा हूँ, जैसे अपन ने वो लेजर बनाया, तो मेरे को तो केवल वो लेजर ही देखना है, इनके ग्रुप वगैरह नहीं देखना है कि ये कौन से ग्रुप के अंदर आता है। तो मैं लेजर लेजर पे क्लिक करता हूँ, ये देखो जैसे आप ऐसे करोगे, ये देखो कैपिटल अकाउंट ऑफ ई बनाया था अपन ने। ठीक है, ये कार अकाउंट पहले का बना हुआ था, हमको है ना, मैं ये कार अकाउंट के लिए मैं समझा देता हूँ। कार अकाउंट इसलिए बनाया क्योंकि कार अपनी संपत्ति है, क्योंकि अपना बिजनेस है इलेक्ट्रॉनिक का। ठीक है, कैश का अकाउंट एक्चुअली बता देता हूँ, कैश का अकाउंट टैली ऑलरेडी बना के देता है, कैश और P&L इन दोनों का अकाउंट टैली ऑलरेडी बना के देता है। परचेज का अकाउंट अपन ने बनाया था, राम का अकाउंट अपन पहले बनाया था, मैं एक बार इसे डिलीट कर देता हूँ। ये पहले, चलो पहले का बना हुआ आया था, रहने दे रहा हूँ मैं, ये इसे रमेश का भी रहने दे रहा हूँ। रेंट एक्सचेंज जब भी बनाया था अपन ने, सेल्स का भी बनाया था। अब देखो सेल्स का अकाउंट आप देखोगे, इसमें सेल्स अकाउंट लिखना भूल गए, तो अपन क्या करेंगे, मैं इसको एडिट करना चाहता हूँ, या तो आप वापस पहले बैक जाके लेजर में एल्टर, जैसे आप गेट पे ऑफ टेली पे आओगे, देखो ये मैं बता रहा हूँ आपको, देखते हैं यहाँ आप एल्टर करते हैं, यहाँ पे एडिट करते हैं, यहाँ आओ। आप एडिट करने के लिए क्या करते हो, एल्टर में आते हो, गेट पे ऑफ टेली के एल्टर में आ गया। एल्टर में आने के बाद लेजर पे जाते हो, क्यों लेजर मेरे को एल्टर करना है, लेजर पे किया। अब मेरे को जो भी लेजर मुझे करना है ना एल्टर, तो मैं उस पे जाऊंगा, जैसे मैं सेल्स पे जा रहा हूँ, क्यों सेल्स ओनली, इसे सेल्स लिखा हुआ है तो मैं इसको अच्छा नहीं लग रहा, मुझे चाहता हूँ इसको सेल्स अकाउंट करो। अब इसको करना चाहता हूँ मैं सेल्स अकाउंट, सेल्स, एक मिनट, सेल्स, एक मिनट वेट कीजिए, सेल्स अकाउंट। ठीक है, लेकिन मैं आपको यहाँ नहीं करके बताऊंगा, क्योंकि आपको आपको पता है, मैं यहाँ नहीं करके बताऊंगा, क्योंकि यहाँ पे अपन इतना बेग थोड़ी ना आएंगे, तो मैं वहीं करके बता रहा हूँ आपको। चार्ट ऑफ अकाउंट से अपन जैसे लेजर देखेंगे, लेजर पे गया, वहाँ पर लेजर पे क्लिक किया, यहाँ साइड में F5 लेजर व्यू, कि मेरे को लेजर के अकॉर्डिंग दिखाओ इस डिस्प्ले के अंदर, मैं इस पर क्लिक करूँगा, क्लिक करते ही दिखा देगा। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, सेल्स के लेजर को सिलेक्ट कर लेता हूँ, जैसे इसको इस पे सेल्स को लेजर को सिलेक्ट कर लिया, सिलेक्ट मतलब इस पे आ गया, सॉरी इस पे आना है, आपको सिलेक्ट नहीं करना है, इस पे आ गया, जैसे एरो की से आप आ सकते हो, आ गया। इस पे आने के बाद आपको एंटर मारना है, आप जैसे एंटर करोगे लेजर इसमें आ गया फिल्ट्रेशन मोड पे, आप इसमें एडिट कर सकते हो। अब जैसे मैं यहाँ एडिट कर रहा हूँ, स्पेस, ठीक है, और कुछ भी सेव नहीं, कुछ भी नहीं करना, ये कंट्रोल ही कर दिया। अब देखो आप यहाँ सेल्स अकाउंट आ गया, देख रहे हो आप, ठीक है। यहीं से मैं आपको डिलीट करना भी बताता हूँ, जैसे रमेश का है, मैं इसको डिलीट करना है तो क्या करूँगा, सबसे पहले इसको एंटर मारूंगा, क्यों मारूंगा, मेरे को इसका लेजर नीचे है,
ये लेजर डिलीट तभी होगा यदि आप इस रमेश के रिलेटेड कोई एंट्री टेली के अंदर कर दिए हो। रमेश के रिलेटेड आपने कोई एंट्री कर दी, इस लेजर के रिलेटेड, जो भी आप लेजर डिलीट कर रहे हो उस लेजर के रिलेटेड आपने कोई एंट्री कर दी तो ये लेजर डिलीट नहीं होगा। जैसे एल्ट प्लस डी, ये देखो ये डिलीट क्यों हो रहा है, क्योंकि मैंने कोई भी एंट्री नहीं की, केवल लेजर बनाया है, इसलिए डिलीट मांग रहा है। तो मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ, या तो एंटर कर दो या वाई प्रेस कर दो। तो मैं एंटर कर रहा हूँ। और एक चीज़ ये राम वाला लेजर में डिलीट कर रहा हूँ, इस पर एंटर मारूंगा। एंटर मारने के बाद जैसे मुझे कुछ एडिट करनी हो, डेटर क्रिएटर कुछ करना हो, जैसे मेरे को एस डेटर करना है या फिर कुछ भी, तो मेरे को कुछ नहीं करना है, मेरे को डिलीट करना है। तो एल्ट प्लस डी, क्या करना है, एल्ट प्लस डी। यदि आप इसकी एंट्री इस राम के रिलेटेड कोई एंट्री नहीं कर रखे हो ना, तब तो आप एल्ट प्लस डी दबाओगे तो ये डिलीट की छोटी विंडो शो हो जाएगी, जिसमें आपको पूछेगा डिलीट क्वेश्चन मार्क येस या नो, क्या आप डिलीट करना चाहते हो या नहीं करना चाहते। यदि आप करना चाहते हो तो येस दबाओ, नहीं करना चाहते हो तो नो दबाओ। और कभी कभी ऐसा होगा कि आप एल्ट प्लस डी करोगे तब भी आपको डिलीट की विंडो शो नहीं होगी। इसका रीज़न है कि आपने उस लेजर के रिलेटेड कोई एंट्री पास कर रखी है। यदि आप उस लेजर को डिलीट करना चाहते हो तो सबसे पहले उस एंट्री को बचा के उस एंट्री को डिलीट करना पड़ेगा या उसको चेंज करना पड़ेगा। जैसे आप चेंज कर दोगे फिर ये विंडो आपकी ऑन हो जाएगी। अब मैं इसको डिलीट करता हूँ। ठीक है, ये मैंने आपको लेजर बनाना बता दिया। इसमें तो अपन ने क्या किया, एक एक लेजर बनाया। ठीक है, अब अपन चाहते हैं कि मेरे को एक साथ बहुत सारे लेजर बनाने हैं। क्या बहुत सारे लेजर बनाने, तो क्या करोगे आप, गेटवे ऑफ टेली पे आओगे। गेटवे ऑफ टेली पे आने के बाद चार्ट ऑफ मास्टर्स पे आना है। चार्ट ऑफ मास्टर पे आने के बाद एंटर कर दो। जैसे आप एंटर करोगे तो मेरे को लेजर बनाना है, तो मैं लेजर पे आ गया, लेजर पे एंटर करूँगा। जैसे लेजर पे एंटर करूँगा तो ये आप ये देखो मेरा एरो की देखो, इसको देखो 5 टू अभी लेजर व्यू दे बताया था आपको। इसके नीचे आओ, नीचे आओ और नीचे आओ। नीचे आने के बाद आप जस्ट नीचे देखो, सबसे नीचे ये रहा मल्टी मास्टर। मल्टी मास्टर पे या तो इस पे जाके क्लिक कर दो, या आप क्या कर सकते हो, एल्ट प्लस एच। जैसे आप एल्ट प्लस एच करोगे तो ये पूछा है मल्टी, क्या कौन लेजर क्रिएट करना चाहते हो। यदि हाँ करना चाहते हो तो मैं वही तो आपको बताना चाह रहा हूँ, तो मैं क्रिएट करना चाहता हूँ। उस पर आने के बाद जैसे ऊपर नीचे भी हो तो आपको सेलेक्ट करना है मल्टी क्रिएट। इस पर आने के बाद सिलेक्ट करो, इसे सिलेक्ट कर लिया। अब देखो इस पर आने के बाद जैसे आप आओगे ना, देखो जैसे इस पे आओगे आप तो यहाँ देखो, या ऊपर ही ऊपर देखो ग्रुप, यहाँ लिख रहा है ऑल आइटम। समझ पा रहे हो क्या लिख रहा है, ऑल आइटम। ऑल आइटम का मतलब ये है कि आप जो ग्रुप बनाना चाहते हो ना, यहाँ सब आने चाहिए मेरे को स्पेशल। अब मैं चाहता हूँ स्पेशल मेरे को यहाँ जब लेजर बनाऊँ ना, केवल फिक्स सेट्स का है तो मैं फिक्स सेट्स लिख रहा हूँ। अब जैसे मैं लेजर बनाऊंगा, जिसमें कार का लेजर ऑलरेडी बना रखा है, बाइक BIKE, बाइक अकाउंट। अब जैसे मैं एंटर मारूंगा ना तो यहाँ अंडर के अंदर देखना फिक्स एसेट ऑटोमेटिक आ जाएगी, क्योंकि अपन ने ऊपर सिलेक्ट, यहाँ देखो जैसे मैंने ये बाइक अकाउंट कराया ना, ये असेट्स है ना फिक्स एसेट, जो यहाँ पे सिलेक्ट करोगे ना वो ऑटोमेटिक यहाँ आ जाएगी, क्योंकि अपन जो भी लेजर बना रहे हैं ना फिक्स एसेट्स के बना रहे हैं। देखो मैं एंटर मार रहा हूँ, ये अंडर के अंदर देखो फिक्स एसेट ऑटोमेटिक आ गया। ओपनिंग बैलेंस कुछ है नहीं तो वापस एंटर मारूंगा। ये सेकेंड, अब मेरे को सेकेंड बनाना है AC, एयर कंडीशनर बोलते हैं इसे। मीनिंग मिस्टेक हो सकती है, मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ नहीं तो आप बोलोगे, ऐसे ही कर देता हूँ तो ऐसे। ये फिक्स सेट देखो वापस आ गई है, एक बार देखो जैसे मैंने एंटर मारा, एंटर मारते फिक्स सेट ऑटोमेटिक आ गई यहाँ पे। प्रिंटर मशीन, प्रिंटर मशीन लिख रहा हूँ। ठीक है, ये फिक्स सेट वापस एक्सेप्ट कर लिया। तो मैं इतने लेजर बनाऊंगा। ओपनिंग बैलेंस अभी आप स्किप कर दो। जैसे आप ये बनाओगे कंट्रोल+A कर दो, कंट्रोल+A सेव कर लिया। इसमें तो क्या हुआ, अपन ने फिक्स एसेट्स का लेजर बनाया। अब मैं चाहता हूँ कि सबका बने, क्या फिक्स एसेट्स का भी बने, डेटर का भी बने, क्रेडिटर का भी बने, बैंक का भी बने, सब मिक्स में चलने दो मतलब। अब मिक्स में चाहता हूँ तो मैं क्या करूँगा, वापस वही करूँगा, Alt+H। क्या करूँगा, Alt+H। जैसे आप Alt+H करोगे, ये मल्टी मास्टर, ये मल्टी मास्टर की शॉर्टकट की है Alt+H। जैसे आप Alt+H करोगे
तो ये मल्टी क्रेडिट लिखा हुआ आ गया। मल्टी क्रेडिट पे आने के बाद आपको एंटर करना है। जैसे आप एंटर करोगे ये ऑल आइटम ही सिलेक्ट रहने दो। यदि आप बैक स्पेस दबाओगे या बैक स्पेस, जैसे आप बैक स्पेस दबाओगे, जैसे मैं फिक्स एसेट्स लेना है, जिस चीज़ का भी आप ग्रुप बनाना है, जैसे मैं बैंक का ग्रुप बनाना है, SBI बैंक, HDFC बैंक और भी कुछ, बड़ौदा बैंक, केनरा बैंक, इन सभी का अकाउंट बनाना है, तो मैं बैंक सेलेक्ट करूँगा यहाँ पे। जैसे बैंक सेलेक्ट कर लिया, लेकिन मैं बैंक का नहीं चाहता तो मैं क्या करूँगा, वापस बैक स्पेस दबाऊँगा। जिससे अपन बैक स्पेस दबाऊँगा, जैसे बैक स्पेस दबाऊँगा ये ऊपर आ गया। तो मेरे को क्या करना है, यहाँ देखो ये एरो की से, यहाँ देखो बैंक अकाउंट, ये देखो आप यहाँ जहाँ मेरी ये एरो की से में अब एक्टिविटी हो रही है ना, यहाँ देखो आप ऊपर ऊपर आना है, ऑल आइटम सेलेक्ट करना है। ये सिलेक्ट नहीं हो तो ऑल आइटम सेलेक्ट करो। ये वैसे ऑलरेडी आप जैसे ओपन करते हो ऑल आइटम सेलेक्ट होता है। मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब क्या करूँगा, बैंक अकाउंट बनाऊंगा मैं। SBI का मैंने शायद बैंक बना चुका। अब HDFC का, HDFC बैंक, ये पूछे कौन से ग्रुप के अंदर आएगा, तो बैंक, अपने को पता है कि बैंक ग्रुप के अंदर जितने बैंक है, बैंक के अंदर ही आएंगे, बैंक के अंदर ही आएंगे, बैंक ऑफ बड़ौदा। एक बैंक के अंदर, यहाँ बैंक ऑफ बड़ौदा के, जैसे मैं बैंक सर्च कर रहा हूँ, देखो ये बैंक सर्च कर लिया, ये बैंक अकाउंट, ठीक है। अब मैं बैंक का बना दिया। अब मैं दूसरा चाहता हूँ, दूसरा भी बना सकता हूँ। अब जैसे मैंने कार का बना ही दिया था, अब मैं बना रहा हूँ किसका, कार का बना दिया। एक चीज़, अब किस चीज़ का बनाऊँ, अब थोड़े एग्जांपल आप भी दे सकते हो। मैं सोच रहा हूँ कि मैंने नोट्स नहीं बना रखे वो, चलिए डायरेक्ट मैं सीधा वर्क कर रहा हूँ इस पर। अब मैं इसका अकाउंट बनाता हूँ। जैसे मैंने बैंक का बना दिया, पेंटिंग का बना दिया, मशीन का बना दिया, हाँ खर्चे का बना देता हूँ, ठीक है। सैलरी, सैलरी का बनाता हूँ। सैलरी आपको पता है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, INDI, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये भी सिलेक्ट कर सकते हो, ऊपर वाले भी सिलेक्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ये और ये वाला सेम है, कोई सा ले सकते हो। मैं ऊपर वाले ले दूँगी, लो वही बात है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। सैलरी हो गया, कमीशन पेड, कमीशन एक्सपेंसेस, और देखो मैं जैसे ही यहाँ आ गया तो मेरे को ये लगा कि बैंक कमीशन एक्सपेंसेस लिखना चाहिए मुझे, क्या मैंने कमीशन किसी और को दिया है। प्राप्त होता तो ये इनकम होती, लेकिन पेड, मैंने पेड किया है। तो मैं इसको लिखना चाहता हूँ वापस। तो मैं क्या करूँगा, बैक स्पेस दबाऊंगा। जैसे मैं बैक स्पेस दबाया, तो आप यहाँ देख पा रहे हो ये सी पे है ना, लाइट गहरा और हल्का हो रहा है बार बार, समझ पा रहे हो, मतलब लाइट बंद और चालू हो रही है बार बार। ये इसलिए हो रही है, जैसे मैं कुछ करूँगा तो यहाँ से ये हट जाएगा। तो मैं क्या करूँ, इसको मैं क्या, या तो एरो किसे ऐसे किस करता जाऊँ। देखो अब ओ पे आ गया, अब एम पे आ गया, अब फिर एम पे आ गया, अब आई पे आ गया। अब मान लो आप खूब सारा शब्द लिख रखे हो तो ऐसे बार बार थोड़ी ना करोगे। तो आप क्या करो, सबसे पहले इसके एंड में लाने के लिए क्या करो, आप कंट्रोल प्लस एरो की दाई साइड की एरो की, ये जैसे दबाए देखो इस साइड आ गया। अब क्या करूँगा, कमीशन पेड, कमीशन एक्सपेंसेस, पेमेंट पेड गया। अब इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर ही आएगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब इसे कमीशन रिसीव भी हो सकता है अपने को। मीनिंग पे मत जाना, मिस्टेक हो सकती है, मीनिंग मिस्टेक। कमीशन रिसीव, अब कमीशन से इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट इनकम होगी अपनी। ये क्यों होगी मैं पहले बता देता हूँ आपको। ये पहले तो एक्सपेंसेस था, खर्चा था, तो अपन ने किसी को कमीशन पेड किया था, तो उसको दिखाया इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर। जबकि अपन कमीशन प्राप्त कर रहे थे, ये अपनी इनकम होगी, वो भी कौन सी, इनडायरेक्ट इनकम। तो मैं इनडायरेक्ट इनकम पे लेके आ गया, ये देखो ये लिया है। और एक चीज़ ये देखना, वेजेज, ये आप याद देख लेना, 2-3 आइटम है। वेजेज अकाउंट,
वेजेज का होता है मजदूरी। वेजेज क्या है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर आएगा, डायरेक्ट PIR, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। लेबर मतलब श्रम, LA, ये भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस। देखो आज हमने कितने लेजर बना दिया। मैं सेव कर रहा था इसे Ctrl+A से। अब देखो मैंने जितने भी लेजर बनाए ना, क्या करूँगा उसको देखने के लिए वापस बता रहा हूँ। गेटवे ऑफ टेली पे आने के बाद वहीं पे बता सकता था। गेटवे ऑफ टेली पे आने के बाद क्या करना है अपने को, चार्ट ऑफ अकाउंट्स पे आना है। चार्ट ऑफ अकाउंट्स पे आने के बाद लेजर पे आना है अपने को। लेजर पे आने के बाद एंटर करना है। जैसे आप एंटर करोगे तो यहाँ देखो F5 दबाना है, लेजर व्यू। जैसे लेजर व्यू पे दबाया देखो AC बनाई थी अपन ने, फिक्स सर्च के अंदर हो गई अपनी। और फिर भी लगता है जैसे अब यहाँ देख सकते हो आप, ग्रुप जैसे मान लो आपने लिखा है AC, अब AC आपने मान लो गलती से कुछ दूसरे अकाउंट अंदर के अंदर लिख दिया तो उसे आप करेक्शन कर सकते हो। अब जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक के अंदर आएगा। बाइक अकाउंट हो गया, फिक्स एसेट्स हो गई। कैपिटल के अंदर आ ही जाएगा। कार भी फिक्स एसेट्स हो गई, केस का ऑलरेडी बना होता है। कमीशन एक्सपेंसेस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर आ गया। कमीशन रिसीव इनडायरेक्ट इनकम के अंदर आ गई, क्योंकि HDFC बैंक के अंदर ही आएगा। ठीक है। और लेबर की मीनिंग में कुछ मान लो गलत लग गई तो मैं क्या करूँगा, LABOURA, लेबर अकाउंट। और डायरेक्ट एक्सपेंसेस सही है, सेव कर दिया। ठीक है। प्रिंटर मशीन हो ही गई। मैं चाहता हूँ इसको एडिट करना है, इसके लास्ट में अकाउंट भी लिखना चाहता हूँ। तो इसमें प्रिंटर एक्सपेंसेस पे जाके एंटर कर रहा हूँ। जैसे एंटर करूँगा Ctrl+, बता रहा हूँ इसको वापस, क्योंकि ये नहीं, ये आप देखो ये प्रिंटर पे P पे है ना, ये लाइट कम ज़्यादा हो रही है बार बार। तो ये अपना जो अपन कुछ भी वर्क करेंगे तो वो यहाँ से स्टार्ट होगा। जैसे मैं कुछ टाइप करूँगा ना अभी, तो यहाँ से स्टार्ट होगा। तो मैं क्या चाहता हूँ, इसको अकाउंट को लास्ट में लिखना चाहता हूँ, इसलिए मैं इसको क्या करूँगा, Ctrl+ एरो की, जो भी दाई साइड की, जैसे दबाऊंगा तो ये एक पूरा वर्ड स्किप करेगा, एक पूरा वर्ड निकल के आएगा। देखो वो प्री पे था पहले, अब एम पे आ गया। फिर वापस दबाऊंगा, अब मशीन के पीछे आ जाएगा, आ गया। अब क्या करूँगा मैं, मशीन लगा दिया, बाकी सब सही है। ये मैंने सर्कस कर दिया। ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस का ऑलरेडी बना हुआ होता है, परचेज वाला भी बना के बता दिया। रेटिंग से बना दिया मैंने अपन। और जो भी इंडायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर आएगा, सैलरी बताई दी। क्या इंडायरेक्ट एक्सपेंस जो गया, सेल्स का सेल्स के अंदर हो गया, SBI बैंक के अंदर बैंक के अकाउंट के अंदर हो गया, वेजेज हो गया डायरेक्ट के अंदर। ठीक है। आज हमने इस वीडियो के माध्यम से सीखा लेजर कैसे क्या बनाते हैं, और उसको कैसे एडिट करते हैं और कैसे डिलीट करते हैं। ये वीडियो काफ़ी लंबा हो गया। आज मैंने पहली बार लैपटॉप के माध्यम से इस वीडियो को बनाया है, जो कि काफ़ी लंबा बन गया। मैं मोबाइल के माध्यम से भी वीडियो बनाता हूँ, 8 मिनट से ज़्यादा का वीडियो नहीं बनता। फिर भी आज फर्स्ट वीडियो देखता हूँ। बस भगवान करे ये वीडियो अच्छा बने, वॉइस वाली प्रॉब्लम नहीं आए। वॉइस वाली प्रॉब्लम आ गई तो मेरी इतनी मेहनत ख़राब हो जाएगी। मैंने बहुत मेहनत से वीडियो बनाया है, मेरे को टाइम लगता है वीडियो बनाने के अंदर। चलो सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमने भी इस वीडियो के माध्यम से सीखा लेजर बनाना। सिंगल मैंने आपको लेजर बताया, सिंगल लेजर भी बना सकते हैं, एक एक लेजर एक क्रिएट में जाके, मल्टीपल लेजर चार्ट ऑफ अकाउंट्स में जाके, और उसको एडिट कैसे कर सकते हैं, डिलीट कैसे कर सकते हैं, और एक साथ डिलीट करना चाहते हो तो एक साथ डिलीट कैसे कर सकते हो एल्टर में जाके। अब जैसे चार्ट ऑफ अकाउंट्स में आप डिलीट करना एक्सेल बताता हूँ, वो सेपरेट था एंटर कर करके। और जैसे इसमें एल्टर में जाके एक एक को डिलीट कर सकते हैं आप। अब जैसे लेजर पे जाओगे, एक बार वापस देख लो, गेटवे ऑफ टेली पे आ गया आप। अब लेजर को आप डिलीट करना चाहते हो तो मैं क्या करूँगा, क्रिएट के अंदर तो लेजर बनता है, नया लेजर बनता है। एल्टर के अंदर डिलीट होता है, जो पहले के बने हुए हैं उनको डिलीट या एडिट कर सकता हूँ। एल्टर पे आ गया, एल्टर पे आने के बाद एंटर करूँगा। जैसे आप एंटर करोगे तो ये ग्रुप के जस्ट नीचे लेजर है, तो लेजर में मुझे एडिट और डिलीट का करना है कुछ ना कुछ। तो लेजर पे आने के बाद मैं एंटर करूँगा। एंटर करने के बाद ये पूछेगा आप कौन से अकाउंट को करना चाहते हो। तो ये देखो, अब जो भी आप अकाउंट को करना चाहते हो, जैसे मैं AC को डिलीट करना चाहता हूँ, इस पर AC को डिलीट करना चाहता हूँ, मैं क्या करूँगा, इसलिए डिलीट करना चाहता हूँ, मैंने ऐसे ही बना दिया, तो मैं चाहता हूँ इसको डिलीट करना, क्योंकि मैं प्रैक्टिस के लिए बता रहा हूँ। ठीक है। फिर बाद में आपको पर्ची के हिसाब से बताऊँगा कि कैसे एंट्री करते हैं। एंटर करूँगा, जिसको मेरे को डिलीट करना है। डिलीट करने के लिए क्या करोगे, Alt+D। एक चीज़ का ध्यान रखें, यदि इसकी AC से रिलेटेड मैंने कोई एंट्री पास कर देता,
ये डिलीट नहीं होता, ये डिलीट वाली विंडो शो नहीं होती। मैंने अभी कुछ भी एंट्री नहीं की, केवल लेजर लेजर बनाया है, इसलिए डिलीट हो जाएगी। हो गई, ठीक है। ये देखो डिलीट कर दिया, ठीक है। अब ये तो सिंगल सिंगल आप डिलीट कर सकते हैं बार बार। देखो जैसे मेरे को मान लो कि केस का तो होगा नहीं, बाइक को या बैंक को बड़ौदा गया, बैंक को बड़ौदा भी करना है मुझे डिलीट, इसको भी करके एल्ट एल वी, ठीक है। अब क्या करोगे आप, मुझे मुझे मल्टीपल लेजर बनाते हैं, वैसे मल्टीपल एडिट, और एडिट भी कर सकते हो, डिलीट भी कर सकते हैं। चार्ट ऑफ अकाउंट्स के आने के बाद एंटर करो, एंटर करने के बाद एक बार वापस देख लो आप। अब क्या है, अपन मल्टीपल एडिट कर सकते हैं, एक से ज़्यादा पेज में एडिट करना चाहते हैं, जो भी चल लीजिए। तो लेजर चार्ट ऑफ अकाउंट्स से आने के बाद एंटर करो, एंटर करने के बाद आपको लेजर के अंदर आना है, लेजर में एंटर करना, ठीक है। जैसे आप करोगे तो यहाँ देखो, यहाँ आने के बाद ये मल्टीपल मास्टर की शॉर्टकट ये देखो मल्टीपल मास्टर ये रहा, इसकी शॉर्टकट ये है, या तो इस पर आके एरो की से क्लिक कर दो, या एल्ट प्लस एच कर दो। एल्ट प्लस एच करने के बाद एल्टर, ये मल्टी एल्टर पे क्लिक कर दिया मैंने। जैसे क्लिक करूँगा ये आ गया, जो भी लेजर थे ये देखो आ गया, कितने सारे लेजर। वो ग्रुप मांग रहा था वहाँ पे देख लो एक बार आप। एल्ट एच, मल्टी एल्टर। अब इस पे क्या है, जैसे आप इसमें ऊपर ऊपर देखो आप, नेम ऑफ ग्रुप में ऑल आइटम पे सिलेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि अपन सभी लेजर को मिक्स में अपन एल्टर करना चाहते हैं। यदि आप केवल बैंक के लेजर को एल्टर करना चाहते हो तो बैंक सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन मैं सभी को लेके चल रहा हूँ। जैसे अपन ने फिक्स का अकाउंट बनाया था वैसे, ये देखो सभी आ गए। अब जो भी आप एल्टर करना चाहते हैं, जैसे मान लो मैंने फिक्स एसेट्स या पाई के फिक्स एसेट्स की जगह कुछ और गलत लिख दिया हो, जैसे कुछ भी आपने, जैसे मैंने कुछ गलत किया नहीं, फिर भी एक बार मैं गलत करके बता देता हूँ एक बार। ये देखो, अब जैसे आप यहाँ मान लो, यहाँ देखो कार अकाउंट है, कार अकाउंट हमें पता है असेट्स है, तो अपन क्या करेंगे, इसको सही करेंगे। सही करने के लिए अपन क्या करेंगे, एंटर करेंगे। एंटर जैसे ही करेंगे तो इसको मेरे को पता है ये कार है, फिक्स असेट्स है, तो फिक्स असेट्स का लेजर सेलेक्ट करूँगा, यहाँ से सेलेक्ट कर लिया, एरो की से सेलेक्ट करने के बाद एंटर करूँगा। जैसे आप सेलेक्ट करने के बाद एंटर करोगे, ये आपका फिक्स असेट्स आ जाएगा। ये करने के बाद आप इसमें एडिट और डिलीट कर सकते हो। चलो आज हम इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, ये काफ़ी वीडियो बहुत लंबा हो रहा है। चलो सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमने इस वीडियो के माध्यम से सीखा लेजर बनाना, उसको डिलीट करना और उसको एडिट करना। इसमें लेजर मैंने आपको सिंगल एक एक लेजर बना के भी बताया, और एक साथ लेजर बना के भी बताया कि एक साथ लेजर कैसे बनाए जाते हैं और सिंगल लेजर कैसे बनाया जा सकता है। कंट्रोल ए से सेव करके बैक आके वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने साथियों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।